नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो यह 3 प्रेत आत्माएं आपके घर के इस कमरे में रहती है। सावधान हो जाइए। पिछले 13 सालों से आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। दोस्तों, काला जादू, प्रेत आत्मा, प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, क्रिया, बहुत से लोग इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, तो बहुत से लोग इन चीजों को मानते भी जरूर हैं। अब दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपके घर में कौन सी 3 प्रेत आत्माएं हैं जो पिछले 13 सालों से आपको बहुत बहुत बर्बाद कर रही है। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आप घर में मौजूद है, आपके घर में केवल आप ही हैं, या फिर किसी कमरे में आप मौजूद हैं, या फिर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ही आपको किसी चीज का आभास हो कि मानो जैसे कोई इंसान आपके पास से गुजरा हो। कभी पायल की छन छन आवाज आती है, कभी कभी दरवाजा एकदम से फट करके लग जाता है या फट करके खुल जाता है। अचानक से हमारी नींद रात के समय एकदम से खुल जाती है। ना कोई सपना देख रहे होते हैं, ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन अचानक से नींद खुल गई। तो ये सभी संकेत है कि आपके घर में यह नकारात्मक या फिर सकारात्मक शक्तियां मौजूद है। कोई बच्चा, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वह किसी दूसरी जगह पर देखकर इशारे कर रहा है, बोल रहा है, मन ही मन उस ना दिखने वाली चीज से बात कर रहा है। जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये किससे बात कर रहा है, जबकि यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई कुत्ता बार बार भौंके जा रहा है, जबकि कारण कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीजें काय में आती है दोस्तों, कारण और लक्षण, इनके लक्षण यही है। अब पता कैसे करें कि आखिर कौन आत्मा है, क्या आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है या फिर आपको कुछ बड़ा चीज देना चाहती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान है तो दानव भी है, भगवान है तो दानव भी है, देवता है तो राक्षस भी है, और अगर जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है, और अगर जीव है तो आत्मा भी निश्चित है। इससे कोई भी झुटला नहीं सकता। हर कोई कहता है कि मरने के बाद इंसान की जो आत्मा होती है वो नष्ट हो जाती है। शरीर में से आत्मा यानी प्राण गए तो पूरा शरीर नष्ट, आत्मा भी नहीं होती। देखिए, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि इंसान की मृत्यु के बाद करीब 12 महीनों तक दोस्तों जो इंसान की आत्मा होती है वह उसी के घर में और आसपास मौजूद होती है। इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं, 12 दिनों तक उनके कार्यक्रम करते हैं, उनका पिंडदान करते हैं। देखिए, आज की वीडियो कोई अंधविश्वास फैलाने के लिए या फिर आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ही आंखें खोलने के लिए है। क्योंकि आपको बहुत लोग YouTube पर डरा रहे हैं कि आपके घर में आत्माएं हैं, आपको किसी ने वश में कर लिया है, आपको कोई बर्बाद कर रहा है। ऐसा बहुत से लोग खुले आम बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई नहीं बताता, इसके पीछे के कारण कोई नहीं बताता। लेकिन हम आपको पूरी तरह से निश्चिंत करेंगे इस वीडियो में। अगर कोई होगा भी तो कारण निवारण सब कुछ बताएंगे, इसलिए चिंता ना करें आप दोस्तों। हम भरोसा करते हैं तो हम भी आपको दोस्तों को भी गलत गुमराह नहीं करते हैं। इसी से चलते 4 सालों से आपका और हमारा विश्वास बना हुआ है।
आप सभी हमको मानते हैं, बस यही चीज हमको बहुत प्यारी लगती है जब आपके खूब मैसेज आते हैं कि गुरुजी आपने जो बताया वो मेरे साथ हो रहा है, उसका जो कारण बताया वो भी सेम टू सेम मिल रहा है, आपने जो निवारण बताया वो मैंने किया तो उससे मुझे फर्क पड़ा। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हम केवल एक जगह पर बैठकर हम इतने सारे लोगों के जीवन में बदलाव कर रहे हैं, इतने सारे लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अब मुद्दे की बात पर आए तो देखिए, दो चीजें हैं, उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक होती है सकारात्मक शक्ति और एक होती है नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक चीजें ये होती है, यानी कि सकारात्मक में क्या होता है, देवी देवता। देखिए, अगर आपके घर में सकारात्मक शक्ति मौजूद होगी, यानी कि आपके घर में देवी देवताओं की छवियां मौजूद है, आपको जीवन में कदम कदम पर आपके जो देवी देवता है वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर नकारात्मक शक्तियां मौजूद है तो आपका हर काम बिगड़ेगा, आपको हर पल एहसास होगा कि आपके आसपास कोई है, यानी कि नेगेटिव कोई एनर्जी है आपके घर में, नकारात्मक कोई ऊर्जा है, आपको ये महसूस होगा। देखिए, कारण लक्षण बताते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, या फिर उससे आप आम शब्दों में कहें तो प्रेत आत्माएं, अगर वो है आपके घर में, तो समझ लीजिए आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होना निश्चित है। घर के लोग गलत रास्ते पर चलेंगे, घर के लोग एक दूसरे को देखते नहीं बनेंगे, आए दिन कोई बीमार होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, घर में कोई अनहोनियां होगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, दोस्तों घर में आग लग जाएगी, कोई चढ़ाव से गिर जाएगा। यूं कह लीजिए कि परिवार में एक के बाद एक आपदाएं आती रहेगी। लेकिन अगर सकारात्मक शक्ति है तो इसका बिल्कुल उल्टा, आपका दोस्तों बहुत सब कुछ बढ़िया होगा, भगवान आपकी मदद करेंगे कुल मिलाकर। अब दोस्तों, ये चीज होती क्या है, देखिए हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जब वो हमसे नाराज होते हैं, जब वो हमसे नाराज होते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की दोस्तों परेशानियां आती है। जैसे कि जो हमने अभी अभी आपको बताया, बीमारियों का लगना, साथ ही घर परिवार में बरकत नहीं होना, परिवार में बरकत नहीं रहना, परिवार के लोग बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा टिकेगा नहीं, पैसा टिकेगा नहीं, किसी की शादी नहीं होगी, शादी होगी तो टूट जाएगी, टूट अगर हो भी गई तो उसमें कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें आती रहेगी, यानी कि सुखी घर नहीं रहेगा कुल मिलाकर। तो जो आपके पितर हैं या आपके जो पूर्वज हैं, उनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। देखिए, पितरों को प्रसन्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए, सबसे पहले आप ये सोच लीजिए, समय समय पर आप अपने पितरों को याद करते रहे। देखिए, उनका पूजा पाठ नहीं करना है आपको जैसे देवी देवता के करते हैं, आपको केवल समय समय पर उनको याद करते रहना है और उनको शुक्रिया अदा करते रहना है, ताकि वो जहां पर भी हो उनको ये लगे कि हाँ, उनकी जो संतान है, उनके जो वंशज है, उनको याद कर रहे हैं। जब हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं और जब वो हमको देखते हैं कि ये तो अपने जीवन में मस्त है, कभी हमको याद तक नहीं करते, तब उनकी नाराजगी देखने को मिलती है। इसलिए समय समय पर उनको याद करते रहे। घर में अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो उनको शुक्रिया अदा करें, घर में कुछ बुरा हो रहा हो तो उनको याद करके उनको अपने घर की व्यथा बताएं। मान लीजिए दादा हो या परदादा हो, जो भी हो, तो उनको हाथ जोड़कर बोले कि घर में ये समस्या है, इसमें आपकी मदद चाहिए, सही कर दो, तो सब कुछ बढ़िया होता है। वहीं दोस्तों, कई लोगों की आदतें होती है, अगर इस मुद्दे से हटकर प्रेत आत्माओं और इनकी बातें करें तो देखिए, कई लोगों की आदतें होती है, कई लोगों के घर में सालों सालों तक साफ सफाई नहीं होती है, सालों सालों तक दोस्तों घर में रंगाई पुताई नहीं होती है। देखिए, दिवाली बहुत निकट है, इसलिए आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में हमेशा स्वच्छता बनाए रखना है। घर का हर एक कमरा, हर एक कोना साफ सुथरा होना चाहिए। आलस्य त्याग दो और घर में साफ सफाई रखना शुरू करो। देखो, देवताओं को साफ सफाई पसंद है,
और जो प्रेत आत्माएं, आपकी भाषा में जिसे प्रेत आत्माएं कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में उसको नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी और प्रेत आत्माओं से बचना है तो दोस्तों अपने घर में साफ सफाई रखना शुरू करो, क्योंकि देवताओं को साफ सफाई पसंद है, प्रेत आत्माओं को गंदगी पसंद है। तो आप क्या चाहते हैं? आप किसे बुलाना चाहते हैं? देवता को बुलाना चाहते हैं या प्रेत आत्माओं को अपने घर में? इसलिए ध्यान रखिए, आप जो चाहते हैं वो आपके घर में आएगा। अगर पहले से ही आपके घर में बहुत गंदगी है तो उन गंदगी को बाहर करिए। सबसे पहले घर में स्वच्छता बना के रखिए, थोड़ी सी रंगाई पुताई अवश्य कर लीजिए। किसी मजदूर से मत करवाइए अगर पैसा ना हो तो। अगर पैसा है तो करवाइए, अच्छे से करवाइए, लेकिन अगर पैसा ना हो, गरीब हो, ज्यादा पैसा ना है तो चूना लाकर भी घर में पोत देना, खुद के हाथ से पोत देना, लेकिन पोतना जरूर। घर में स्वच्छता बनाए रखो, इस बात का हम आपको रोजाना कहते हैं। साथ ही घर में झाड़ू और पोछा नित्य प्रतिदिन लगते रहना चाहिए। घर में जाले नहीं होना चाहिए। रोजाना स्वच्छ कपड़े पहनने की आदत डाल लो। कई लोग मेले रहते हैं, उनका पसीना भासता रहता है। एक बात का ध्यान रखना, चाहे आप दिन रात कितनी भी मजदूरी कर लो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, लेकिन शाम को जब घर आओ तो स्वच्छ हो जाओ बिल्कुल। सुबह जब उठो नहाओ दो, बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहनो, क्योंकि यह जो पसीने की बदबू होती है उसी से प्रेत आत्माएं आकर्षित होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देखिए, आपको हम बहुत ज्यादा मार्गदर्शक करते हैं दोस्तों, हमेशा आपको समझाते रहते हैं। कई लोग समझते हैं, लेकिन कई लोग इसको बस ऐसे ही आज सुना, इस कान से सुना और उस कान से बाहर निकाल दिया, ऐसी चीजें करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अब सवाल ये आता है कि क्या सच में प्रेत आत्माएं आपके घर में मौजूद हैं? अगर हम कहें कि देखिए प्रेत आत्माएं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर होता है तो होती है शक्तियां। देखिए शक्तियां, कुछ शक्तियां सकारात्मक होती है तो कुछ शक्तियां नकारात्मक होती है। कुछ चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि हमारी आंखें कुछ चीजें नहीं महसूस कर सकती, लेकिन किसी का आभास तो अवश्य होता ही है, जैसे कि नकारात्मक एनर्जी। देखिए, कुत्ते जो होते हैं वो देख सकते हैं, किसी भी दोस्तों चीज को देख सकते हैं, यानी कि आपकी लैंग्वेज में अगर कहें, आपकी भाषा में कहें तो आत्माएं, उन आत्माओं को कुत्ते देख सकते हैं। कुत्ते भौंकते भी हैं देखिए, और छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कुछ चीजें हम नहीं देख पाते हैं। तो सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। आप जो करेंगे उसी से आपका भाग्य निर्धारित होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी प्रेत आत्मा ना रहे तो दोस्तों आपको ये करना क्या है, साफ सफाई रखनी है। अब अगर आपके घर में आप सोचते हैं कि पहले से ही कोई मौजूद है तो क्या करो, सबसे पहले घर का साफ सफाया कर दो, यानी कि घर में स्वच्छता लाओ। दूसरी चीज है, रोजाना बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो आप मोबाइल में जिस प्रकार हमारी वीडियो देख रहे हो, हमारी वीडियो सुन रहे हो, तो आप हनुमान चालीसा लगाकर छोड़ दीजिए। जोर जोर से मोबाइल में चलाइए, टीवी में चलाइए। आपके घर में कभी भी कोई गलत शक्ति आ ही नहीं सकती, अगर कोई होगी तो भी नष्ट हो जाएगी। बोलो राधे राधे, जय कन्हैया लाल की।